या चलो देखो बेटा, देखो बेटा एक रोड है, यहां मैंने कील गाड़ दी। बोलो क्या गाड़ दी? ऐसे कील गाड़ दी। समझ गए? अरे बोल यार। इसको बोलेंगे हिंज्ड पॉइंट। लिखो, और इसी को बोल देंगे एक्सिस। इसी को बोल देंगे एक्सिस। हिंज्ड पॉइंट, हिंज्ड पॉइंट, इसी को बेटा एक्सिस बोल देंगे, एक्सिस। ठीक है। अब बेटा मैंने एक फोर्स लगाया एफ ऐसे इस रोड पर। इस रोड की लेंथ है बेटा आर। ठीक है, बोलो इसकी लेंथ कितनी है? आर। रोड है, फोर्स एफ लगा। अब यहां पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बोलो, बोलते रहो, बोलो बोलो बोलो। वो लाइन जिसके लोग क्या लग रहा है? फोर्स। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस कल का लेक्चर स्लो पढ़ाना है आपको। मैंने कल का लेक्चर स्लो पढ़ाया ना, मेरे आने वाले 4 लेक्चर आप आसान अपने आप बना दोगे, और एक सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना निकले। मुझे बस कल का लेक्चर स्लो बनाना है, और मैं जिस पॉइंट को आपसे बुलवा रहा हूं ना, उस पॉइंट पर बहुत ध्यान से फोकस करना। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, बहुत बढ़िया। तो वो बनाते हैं सबसे पहले। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनाओ, जिस लाइन के लोग फोर्स लग रहा है। मतलब पता है तुम्हें पढ़ाना ना बहुत इजी है, मैं सही बता रहा हूं। 11th में फॉर्मूला डिराइव करवाना पड़ता है पहले, अब तुम्हें कोई फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है। अब ये वो लाइन है बेटा जिसके लोग क्या लग रहा है? फोर्स। डन। ठीक है, ये वो लाइन है जिसके लोग फोर्स लग रहा है। पहले मुझे ये बताओ, अगर ऐसे फोर्स लगाएंगे और यहां कील गाड़ दी तो ये रोड कैसे घूमेगी? बताओ, ऐसे घूमेगी। तो रोड को घुमाएगा कौन? फोर्स। अब बेटा आपको देखनी है एक्सिस ऑफ रोटेशन। बोलो एक्सिस ऑफ। अब तुमने कहा सर्कल ऐसे होगा, सर्कल ऐसे होगा, तो एक्सिस हमेशा सर्कल के क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये एक्सिस है। अब इस एक्सिस से, बोलो इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर, बोलो परपेंडिकुलर डाल दो। क्या डाल दो? परपेंडिकुलर। बेटा एक ही होगा, लड़की एक ही है जिससे निशांत की शादी हो रही है, वो दो नहीं है। परपेंडिकुलर भी एक ही होगा। तो यहां से यहां परपेंडिकुलर डालो। कैसे डालोगे? ये परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। डन है। एक्सिस से बेटा कहां डाला है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ईमानदारी से बोलो, यहां तक सभी को समझ आया? अच्छा बेटा, पोजीशन वेक्टर जो होता है ना, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा उस पॉइंट की तरफ होगी जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट की तरफ होगी बेटा जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है। पोजीशन वेक्टर। और बेटा पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच में मैं एंगल मान लेता हूं थीटा। पोजीशन वेक्टर ऐसे हो गया, फोर्स ऐसे हो गया, और इनके बीच में एंगल मैंने थीटा मान लिया। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बोर्ड पर देखो, जल्दी समझ में आएगा। सभी बच्चे बोर्ड पर देखो, आर और एफ के बीच में एंगल कितना है? इधर देखो, ये थीटा तो बेटा ये भी,
बोलो ये थीटा तो ये भी। अच्छा तो इधर देखो ये आर है, बोलो क्या है ये? ध्यान से देखो ये परपेंडिकुलर है, क्या है ये? तो परपेंडिकुलर के इधर वाला ये बेस या परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज होगा। बोल यार इस हाइपोटेन्यूज का इधर कंपोनेंट तो होगा आर कोस थीटा, बोलो, और इधर आएगा आर, मतलब ये आर साइन थीटा आ जाएगा। और अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो ऐसे समझ लो, इधर देखो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो गया हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। अरे बोल यार नहीं आया, नहीं आया, वरना तो डायरेक्ट तोड़ना आना। आर कोस थीटा मतलब आर का इधर आर कोस थीटा और उस तरफ आर साइन थीटा, नहीं आया। तो पता क्या कहा गया, जो टॉर्क है ना, बोलो बोलो क्या है बेटा, बोर्ड पर देखो, टॉर्क होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन line of action of force and axis of rotation. Axis of rotation. Force into perpendicular distance between line of action of force and axis of rotation. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेटा अब ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इसको आप 10 बार एक बार अच्छे से याद कर लो, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। बोलो फोर्स, बोलो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बेटा बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस सॉरी फोर्स कितना F और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या R साइन थीटा, और इसमें लिख लो थीटा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन R एंड F, R एंड F, एंगल बिटवीन R एंड F। तुमने वो 52 क्वेश्चन करे? कितने हो गए? सारे 4-5 डाउट है, सारे कर दिए खुद से, सही हो यार तुम। आर एंड एफ, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एंगल बिटवीन आर एंड एफ, यार तुम तो प्राउड फील करवा रहे हो यार यार बेटा पेपर भी ऐसा ही आएगा। पेपर क्यों नहीं तुमसे होता बताऊं? पेपर में तुम्हारी एक्यूरेसी खराब है, एक्यूरेसी कम है। तुम्हारा बस ना होने का कारण दो ही है, एक्यूरेसी और स्पीड। ना तो तुम्हारी स्पीड, और तुम आते हुए सवाल को गलत करते हो, जो तुम्हारी एक्यूरेसी खराब है, इसलिए तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता। इस क्लास में एक बच्चा भी ये नहीं कहेगा आगे कि 180 में से सर ने एक क्वेश्चन नहीं करवा रखा था। साला फिर हमारा पढ़ाने का फायदा क्या और ये ब्रांच चलाने का क्या फायदा? ये हमने इतनी कंटेंट पे मेहनत कर रखी है, देखना ये हमने क्वेश्चन ऐड कर रखे 2020 के ऐसे टॉपिक वाइज। ये संघर्ष हमने ब्रांच चलाने के लिए तो कर रखा है। आज इस बात को नोट कर लेना, यही तुम्हारे, इसी कारण तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। बस तुम्हें सब आता मिलेगा बस। अब तुम स्लो इतने हो, कई बार तो मैं तुम्हें नोटिस करता हूं क्लास में, तुम बहुत स्लो लिख रहे हो। यहां तक आ गया समझ में? आर एफ साइन थीटा बेटा, और बेटा इसको वेक्टर में लिखेंगे तो लिखेंगे आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। आर पहले आएगा एफ बाद में। अगर किसी ने ये लिख दिया ना एफ पहले तो गलत हो जाएगा बेटा। तो टॉर्क कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर, और न्यूटन मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, न्यूटन मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। और इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग एक्सिस। टॉर्क हमेशा अलोंग एक्सिस होता है। राइट हैंड थंब रूल। एक बार बोर्ड पर देखो सारे, इधर देखो, इधर देखो सारे।
अपना राइट हैंड निकाल लो सारे, अपने राइट हैंड को आर पर रख दो, रख दिया आर पे, और आर क्रॉस एफ कर दो, थंब कहाँ आया, तो टॉर्क बाहर होगा। जैसे 12th में याद है पढ़ते थे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर या बाहर या, और जिधर तुम्हारा हाथ घूमेगा ना, जैसे तुम्हारी फिंगर्स ऐसे घूम रही है, तो उसी डायरेक्शन में रोड घूमेगी। तो रोड यहां पर बेटा, तो मैं देखो क्या लिखूंगा, इधर देखो, एक तो ये गलत हो जाएगा, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, टॉर्क इज आउटवर्ड, थंब बाहर आया ना, और आउटवर्ड को किससे दिखाएंगे, डॉट से। और इधर देखो, एक बार बोर्ड पर देखो, बोर्ड पे, और साथ में ये भी लिखो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा ऐसे। अब दो फॉर्मूले है बेटा टॉर्क के, या तो F इंटू में R परपेंडिकुलर, या फिर F परपेंडिकुलर इंटू में भी R लगा सकते हो। इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप। ये मैं आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, परफेक्ट बना दूंगा कल वाले लेक्चर के बाद। आप देखना, आपको टॉर्क निकालना ऐसे आ जाएगा, धड़ा धड़ 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 धड़। प्रांजल ऐसा हो ही नहीं सकता, रोटेशनल से आपका सवाल गलत हो सकता है ऐसा, अगर आप ना पढ़ो तो, वैसे तो हो जाएगा। आप क्या मायूस मायूस लग रहे हो, काफी फीवर हो गया लग रहा है, मुझे भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा फीवर। चलो कोई नहीं, राहु भगवान हैवी हो गए हमारी कुंडली में। F इंटू आर परपेंडिकुलर, F परपेंडिकुलर इंटू आर, ये फॉर्मूला याद कर लो अच्छे से। इसमें ये देख लो, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। डायरेक्शन देखो बेटा, कहां से निकालेंगे, राइट हैंड। चलो क्वेश्चन करते हैं, देखो, फाइंड टॉर्क अबाउट ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3 J कैप न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2 K कैप मीटर। बेटा ये बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस आर। देखो बेटा यहां कितना दिया हुआ है, F कितना दिया हुआ है, 3J, 2 3 जा 6, K क्रॉस J कैसे निकालते थे याद है, आई जे के। चलो बताओ K क्रॉस J क्या होगा, K क्रॉस J होगा माइनस आई, तो -6I न्यूटन मीटर। अगले क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला लगा के दिखाना। आर क्रॉस एफ लगा दिया, चलें अगले क्वेश्चन पे। चलो करके दिखाओ। मूवमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स दिया हुआ है 2, 0, -3 अबाउट द पॉइंट 2, -2, -2। पहले बता पोजीशन वेक्टर कैसा निकालते थे, किसी को याद आ रहा है, ऐसे निकालते थे 2i कैप -2i कैप, याद आ रहा है कुछ पीछे, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये ऐसे लिख लेते हैं बिल्कुल प्यार से। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या, 2i कैप -2j कैप -2k कैप -2i कैप 0j कैप -3k कैप, कितना आ गया 0। सही है, अरे बोल यार, गड़बड़ होगी कहीं, हाँ जी है, ओहो प्लस के कैप, सही है।
मैट्रिक्स मेथड आता है तुम्हें, मैंने सिखाया था वेक्टर में। अब ना अभी ना अभिषेक सर को थोड़ा बोल देना कि सर अभी ग्रेविटेशन की क्लास चल रही है हमारी, कुछ दिन रुक जाओ। ग्रेविटेशन हो जाएगा, साथ साथ रोटेशनल हो जाएगा, फिर ऑसिलेशन करवा दूंगा। चलो बेटा टॉर्क बताओ, टॉर्क क्या होगा? आर क्रॉस एफ। करके दिखाओ, चलो क्रॉस। लिख लो आई जे के आई जे, लिखो आई जे के आई जे। करें -2 × 4 -8। जे क्रॉस आई क्या होगा? जे क्रॉस आई माइनस के, -2 5 10 0। क्या हो गया? 0 + 12। जे क्रॉस के क्या होगा बेटा? जे क्रॉस के होगा आई। देखना यहाँ गलती हुई ना, वहाँ भी प्लस माइनस में, यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, पर प्लस माइनस में कहीं भी गलती होगी तो दिक्कत हो जाएगी। 4 के क्रॉस आई जे, 5 के क्रॉस जे -i, और अगले वाला तो 0 हो गया। -5i, देखना यहाँ पर क्या आया। पक्का मैं गंदा आदमी हूं। क्या है? 12 में से 5 गया, कितना आ गया? 7। 4j कैप, ये आ गया पक्का। तो आर क्रॉस एफ कर दोगे ना। लिख लो इंपॉर्टेंट, देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इस तरह का सवाल आ सकता है क्योंकि 2 बार तो आ ही गया, पहले भी कई बार आ चुका होगा। ये क्या लग रहा है तुम्हें? मैं क्या पढ़ा रहा हूं तुम्हें? बेसिक पढ़ा रहा हूं, मुश्किल? सिर्फ क्या सिखा रहा हूं? आर क्रॉस एफ क्रॉस आर मत कर देना। क्या करोगे? आर क्रॉस एफ। अरे बोल यार, चलें आगे? अरे चलें, चलो। अरे चलें क्या? बस तू मुझे ना ये बताना कि टॉर्क लगेगा कहां पर। कुछ डायग्राम बना रहा हूं मैं, एक बार तुम बना लो पहले सारे। चलो आर क्रॉस एफ करो यहां पर, एक बार करना आर क्रॉस एफ। थंब कहां गया एक बार बताओ? ये उल्टा हाथ ना लगा दियो, सही है? कितनों को आ गया समझ? यहां करना, बाहर। अरे बोल, इस पॉइंट के आउट ये बाहर और ये भी बाहर। और जिसको नहीं समझ में आया उसको एक ट्रिक सिखा रहा हूं, देख लो एकदम आ जाएगा। ये जो हाथ है ना, इसको एक्सिस पे रख देना और फोर्स को थप्पड़ मार देना, बस अपने आप थंब आ जाएगा। इसको एक्सिस पे रख के फोर्स को थप्पड़ मारना, रख दो एक्सिस पे। अब इसको थप्पड़ ऐसे तो लगेगा नहीं, ऐसे ही लगेगा। ऐसे लगेगा तो अंदर, ठीक है? थप्पड़ मार के देख लो, हाथ को रख के एक्सिस पे थप्पड़ मार दो साले को,
पीट दो फोर्स, मैं कह रहा हूँ साढ़े छेद हो घेर के। बाहर आएगा, ठीक है। और ये ऐसे घूमेगा, ऐसे दिखाना भी है। अपने हाथ को राजीव यहां पे रख के इसको छेद, एक बार मारियो थप्पड़ इसके। सही, लड़का बड़ा इंटेलिजेंट है, रिश्ता होना चाहिए तेरा भी निशान सर की जगह। इसको छेतियो, इसको, हाथ यहीं रहना चाहिए। सही लड़का यार तू, बिल्कुल। नॉलेज है यार तुझे। पीटना है बस, और जहां जिस डायरेक्शन में वो पीटेगा उसी डायरेक्शन में वो घूमेगा। ईमानदारी से बोलो, समझ आ गया? नहीं आया? एक और दो मुश्किल सा थोड़ा। चलो बताओ कहां घूमेगा। सिंपल। और एक बार पीट के देखियो राजीव, अगर मारियो इसके थप्पड़ मारियो। सही लड़का है यार तू, कैसी नॉलेज आता है। और तू हमारे हमारे यार, यार तुझे यार मेडिकल का छोड़ के आईआईटी दिल्ली की तैयारी करनी चाहिए तुझे, हैं? मतलब पीटना ही तो है बस बच्चे को। कौन बच्चा है यहाँ पे राजीव? फोर्स। बाहर आ गया? अरे बोल यार, नहीं आया? देखो बेटा, अब दो फॉर्मूले हैं टॉर्क के, दोनों में से कौन सा भी लग सकता है। F इंटू में R परपेंडिकुलर, और कहीं कहीं मैं F परपेंडिकुलर इंटू भी R लगाऊंगा। इन दोनों में से मैं कोई भी फॉर्मूला लगा सकता हूं। F इंटू में R परपेंडिकुलर और F परपेंडिकुलर इंटू में R। F इंटू में R परपेंडिकुलर, F इंटू में R परपेंडिकुलर और F परपेंडिकुलर इंटू में R। F इंटू में R परपेंडिकुलर, F परपेंडिकुलर इंटू में R। F इंटू में R परपेंडिकुलर और F परपेंडिकुलर इंटू में R। F इंटू में R परपेंडिकुलर और F परपेंडिकुलर इंटू में R। ठीक है बेटा, F इंटू में R परपेंडिकुलर, F परपेंडिकुलर इंटू में R। इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं। सारे क्वेश्चन करेंगे हम धड़ाधड़, प्रैक्टिस करेंगे। देखो बेटा, कंसेप्चुअल बातें क्या है। देखो मान लीजिए एक रोड है मेरे पास, क्या ग्रेविटेशन चल रहा है ना? कितना हो गया? 1.25 कर रहा था क्या? 1.25 किया था। तो समझ आ गया सबको? रह गया कोई? समझ आ गया? तेरे को आ गया था? कैच करके सारे? समीर हो गया? चलो नॉर्मल करवा लेना स्पीड। कितना डिफरेंस लगता है मैं यहां खड़ा हूं और वो वहां पे है? कितने परसेंट है? कितने परसेंट? बस वो बोलते नहीं हो तुम साथ साथ, बस जैसे अब मैं बुलवा देता हूँ थोड़ा ऐसे 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 रखता हूँ, बस वो चीज़ नहीं है, वैसे सब कुछ है। चलो क्यों, हमारा प्रोजेक्ट है ना बेटा, ये 20 लाख प्रॉफिट में है प्रोजेक्ट हमारा, प्रोजेक्ट ही ये है। अब 10% का फर्क है तो इसका मतलब बहुत नेगेटिविटी नहीं है ना। अगर फर्क हो जाए 50% से ऊपर तो चलेगा ही नहीं। तो हमें तुमसे ही तो पता लग रहा है कि चलेगा नहीं चलेगा, पर वो तो हमारा लाइव होता है, वो तो लाइव है हमारा प्रोजेक्ट। तो वो 10% वाला भी मामला मुझे लगता है खत्म हो जाता है, क्योंकि उसमें तो बुलवाता हूं मैं, लाइव होता है वो तो। ये तो रिकॉर्डेड था ना। देखो बेटा, पहला पॉइंट, अगर आपने फोर्स ऐसे लगा दिया, बोर्ड पर देखना, आपने फोर्स बेटा ऐसे लगा दिया, फोर्स देखो,
ये फोर्स, इसकी लाइन, ध्यान से देखो, इस फोर्स की लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही है। तो अगर आप ऐसे फोर्स लगा, ये रोड तो यहां नट से कनेक्ट है, नट है ना, ये तो पेच है, ये तो पेच है। तो अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, बोलो बोलो, एक्सिस से जाए, कहां से जाए, ये पता नहीं, नट है, नट, हिंज्ड पॉइंट, एक्सिस ऑफ रोटेशन। वेरी फर्स्ट डे मैंने सारी चीजें आपको बता दी थी, नहीं बताई? ये नट है, इसको पेच समझो, हिंज्ड पॉइंट। और ये एक्सिस है। अगर इफ line of action of force passes through axis of rotation, then torque is equal to 0. अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो जाए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो जाए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो जाए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो जाए, तो टॉर्क 0 होगा बेटा। ऐसे केस में रोड घूमेगी नहीं। और एक पॉइंट और, अगर फोर्स डायरेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लगे तो भी टॉर्क 0 होगा, तो भी टॉर्क बेटा कितना होगा, 0। एक्सिस पे टॉर्क लगाने का कोई फायदा नहीं है। अगर डायरेक्ट फोर्स एक्सिस पे ही लगे, ठीक है। देखो 3-3, 4-4 डाउट्स आ रहे हैं तुम्हारे, तुम्हारी तैयारी बहुत सही चल रही है और इतने टफ चैप्टर में 3-4 डाउट्स आ रहे हैं। इसमें तो वैसे ही डाउट नहीं आएगा तुम्हारे टॉर्क में, सारा टॉर्क में डाउट आ जाए तो मेरे को ही बुरा लगेगा। टॉर्क निकालना तो बहुत इजी है। ये देखो, इधर देखो, नीट का सवाल आएगा। ये देखो, ये एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है। एनसीईआरटी में ये सवाल है, नीट में ये सवाल आ गया। सॉरी, ये नीट में ये सवाल आ गया। ये ना बहुत, मैडम 3 लोगों की टीम बना लो, एक तो मैं हूँगा टीम में, एक आप हो गए, उसको बोल दो उज्जवल को रोल नंबर देने के लिए, फॉर्म को करने के लिए व्हाट्सएप। अभी एक फॉर्म आया है, अब इसका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लो। 7th 8th 9th 10th 11th इनका सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लो। उसमें हम सिर्फ 3 ही लोग रहेंगे, मैं रहूँगा, आप रहोगे और वो उज्जवल रहेगी। उज्जवल की ड्यूटी है। और ऊपर ही ये सारे कलेक्शन ऊपर करो या यहाँ करो, कहीं करो। हाँ, फोल्डर पहुँच गए। अभी ये ऊपर ले जाओ आप, 10th वाले फोल्डर में रख दो इसको। एक फॉर्म आया ये, इसको ना मैं देखो, मैं उसको थोड़ा बता देता हूँ कैसे काम करना है। जैसे ये फर्स्ट हो गया ना, हाँ नहीं कोई नहीं, हम इसको जैसे ये फर्स्ट हो गया तो 10th क्लास है ना, 1 1 1, ये रोल नंबर दे देते हैं इसको। हाँ, इतना बड़ा दे देते, क्या दिक्कत है, 10th है ना, ठीक है। अब ये इसको रोल नंबर मिल गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास, इसमें फ़ोन नंबर है। हाँ हाँ, कर देंगे खत्म, आपको तो कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। इसको लगा लो, ये हमारे पास होगा। ये लो, इसमें 10th मार्क है ना, देखना
क्लास 10 पास। लो बेटा, किसका था पेन? चलो, आ गया ना समझ में आपको? मैंने कहा ये वेरी इजी टॉपिक है बेटा, यहां से तो आपका मतलब बहुत कम चांसेस है आपका कोई सवाल गलत हो। और देखो, आपने एक चीज देखी, आपने क्या एनालाइज किया 2021 में, बोलो 2000, अभी मैंने आपको सवाल दिखाया, और 2021 में मैंने आपको रिंग वाला सवाल दिखाया। रिंग का 90 डिग्री सेक्टर काट दिया 3/4। अरे बोले, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से तो सवाल पक्का, या तो टॉर्क से आएगा या एंगुलर मोमेंटम से। अब बचते हैं दो टॉपिक, या तो टॉर्क बचता है या एंगुलर। अभी क्या पढ़ रहे हैं, फिर क्या पढ़ेंगे? एंगुलर। चैप्टर खत्म। बोल यार, नहीं आया? मेरी बात समझ आ गई? तो टॉर्क इज वेरी इजी टॉपिक बेटा। टॉर्क से आपका क्वेश्चन गलत होना मतलब बेइज्जती करवाना, थप्पा लग जाएगा, और जिसके शर्म ना हो बेटा फिर उसको जीने का क्या फायदा। श्री राम जी कहते थे मुझे बदनामी से ज्यादा डर लगता है, मौत से नहीं लगता। तो यहाँ बदनामी है अगर आप यहाँ से सवाल गलत कर दोगे। बस एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझो। कल मैंने आपको डायरेक्शन निकालने सिखा दी थी, ठीक है? आर क्रॉस एफ, बोलो एफ क्रॉस आर मत करना। करें क्वेश्चन स्टार्ट? चलो भाई, देखो बेटा, पहला क्वेश्चन देखो। बेटा ये देखो, पहले पार्ट में बना लो, कोई नहीं। ये ना जैसे जब ये टाइप करवा रहा था ना मैं, जैसे ये वो होता नहीं है, क्या बताऊं आपको, कोरल ट्रोल जो भी होता है करके फिर ऐसे। अब ये चीज़ें मैंने बंद कर दी, फिर बाद में मैं कॉपी में लिखने लग गया, फिर स्क्रीनशॉट सीधा, बहुत टाइम लगने लग गया था ये इन चीज़ों पे। चलो बेटा देखो, सभी बच्चे बोलो, इसमें फोर्स कहां से पास हो रहा है? कहां से? तो टॉर्क बेटा कितना हो गया? 0। बेटा यहां भी टॉर्क कितना हो गया? वेरी गुड। चलो बेटा, यहां फोर्स को घुमाने की जरूरत, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने की जरूरत, क्योंकि देखो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन, बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा। अरे बोल यार, या ये फोर्स ही डिस्टेंस के परपेंडिकुलर, तो घुमाने की जरूरत नहीं है। तो बताओ यहां टॉर्क कितना हो जाएगा बेटा? 30 इंटू में आर कितना है बेटा? देखो बोर्ड पर 5, आर 5 है। अरे बोल यार, वन 150 न्यूटन मीटर, 150 न्यूटन मीटर, 150 न्यूटन मीटर, ठीक है? अच्छा, आर क्रॉस एफ करके देखो एक बार, करो आर क्रॉस एफ, करो सारे, करो आर क्रॉस एफ ऐसे। अरे बोल, नहीं आया? तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो क्लॉकवाइज। और थंब कहां गया बेटा? थंब, तो क्लॉकवाइज इनवर्ड, ऐसे लिखो, क्लॉकवाइज इनवर्ड। ठीक है बेटा, मैंने क्या कहा था? इधर देखो, मैंने कहा फोर्स को भी घुमा सकते हो, फोर्स को भी घुमा सकते हो। जहां फोर्स को घुमाना आसान लगे ना, वहां फोर्स को घुमा देना। देखो यहां मैं फोर्स को घुमाता हूं,
डिस्टेंस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, इधर क्या आएगा 30 cos 37, और बेटा इधर क्या आएगा, अरे समझ आया। तो बेटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है तो लगा दे फॉर्मूला, एफ परपेंडिकुलर इंटू आर। एफ परपेंडिकुलर कितना बेटा 5, सॉल्व करो कितना है, करो करो सॉल्व। ओ पांजल ठीक हो, थोड़ा ऐसे अलग बोलते हो, थोड़ा तो ऐसे ना नहीं, थोड़ा सा आपका एसेंट अलग है, फॉरनर एसेंट लगता है, ऐसे लगता है जैसे हम तो अनपढ़ गवार यहाँ पे ना ऐसे बिहारी कॉलोनी से उठ के आ रहे हैं और आप थोड़ा पढ़े लिखे हो, ऐसा लगता है हम भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा लगता है, मतलब इंटेलिजेंट लगते हैं थोड़े 30 साइन 37 कितना होगा 3/5 कितना आ गया बेटा 90 आ गया, वेरी गुड। और देखो क्लॉकवाइज आएगा इनवर्ड, चलें अगले सवाल पे, चलो देखो चलो हिंज्ड पॉइंट समझ गए। चलो बताओ जल्दी से, इसका टॉर्क कितना होगा, इसका तो 0 हो गया, इसका कौन सा कंपोनेंट टॉर्क बनाएगा 30 cos 37 है 30 sin 37, 30 sin, तो इसका तो बेटा 0 हो गया, बचा इसका तो 30 sin 37 इंटू में बेटा 5 कितना आ गया है 90। ठीक है, इसका इधर वाला कंपोनेंट तो टॉर्क बनाएगा नहीं, जो कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा वही टॉर्क बनाएगा। ये पहली बार ना ये बहुत अच्छे बच्चों का बैच बना है, इतने अच्छे बच्चे मैं मानता ही नहीं। और देखो बी पॉजिटिव, मुझे सब कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, अच्छी वाइब्स दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा भी लगता है 10 बच्चे भी सिलेक्ट हो सकते हैं इस बैच से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। और जो मैं बोलता हूं ना ये प्रिडिक्शन बहुत कम चांसेस हैं गलत हो जाए बेटा, बहुत कम चांसेस, बहुत कम चांसेस, आज तक नहीं हुआ ऐसा। जैसे एक बैच आता है स्टार बैच 11th का, डफरों का बैच है, पूरा डफर, पूरा सिस्टम खराब है उस बैच का। अब उसमें 2-4 भी अच्छे बच्चे हो तो सारा पढ़ाने का मन करे। लास्ट ईयर के ड्रॉपर बैचों में लगभग 3 बच्चों सिलेक्ट हो गए, बच्चे कितने थे 8-9, अब 1/3 तो लास्ट ईयर भी था, लास्ट ईयर तो हमने अलग से थोड़ी पढ़ाया उनको, 12th के साथ मर्ज करके पढ़ाया, अब तो बिल्कुल अलग से प्रोफेशनल कोचिंग दे रहे हैं। चलो बेटा इसको ना एक दरवाजा समझो आप, B A D C और ये L है। देखो अब यहां पर एक बात आपको क्या समझनी है, सभी बच्चे एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, फाइंड टॉर्क अबाउट A B C एंड, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछे ना, एक बार सुनो ये बात मेरे साथ 5 बार बोलो ताकि याद हो जाए। बोलो जिस पॉइंट के अबाउट क्या पूछे, क्या पूछे, क्या पूछे, क्या पूछे, उसी पॉइंट को मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ,
एक्सिस ऑफ नहीं आया। चलो बहुत बढ़िया। अब इधर देखो, सबसे पहले ए को मान ले। अब कोई बच्चा बताएगा ए के अबाउट टॉर्क कितना होगा? क्यों जीरो होगा, कोई बता सकता है? लाइन कहां से पास हो रही है? एक्सिस से। अच्छा बेटा बी के अबाउट भी क्या हो जाएगा? वेरी गुड। चलो बेटा सी के अबाउट निकालते हैं। कोई बच्चा बताएगा सी के अबाउट टॉर्क कितना होगा? एफ इंटू में एल। कैसे होगा बोर्ड पर देखो। देखो बेटा अब ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, एफ इंटू में आर परपेंडिकुलर। अब मैं ये लगा रहा हूं एफ इंटू में आर परपेंडिकुलर। सभी बच्चे बोर्ड पर देखो, अगर मैं इसको एक्सिस मान लूं तो देखो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो ये होगी बेटा, ये क्या होगी बोलो? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, और ये एक्सिस है, और इस एक्सिस और इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एल। नहीं आया? नहीं आया? बोलो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलो, और ये क्या? एक्सिस ऑफ, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? तो एफ इंटू एल। सी के अबाउट। डी के अबाउट कोई लड़का पता है क्या? डी के अबाउट। अब एक्सिस ये होगी बेटा, पर बेटा लाइन तो यही होगी, फोर्स की लाइन तो यही है। और कोई बच्चा बताएगा इस फोर्स की लाइन और इस एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एल ही तो है, ये भी एल ही है। देखो लाइन तो यही है, ये तो एल ही है। अरे बोल यार। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? भाई जो फोर्स की लाइन है बेटा और एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नहीं आया? एफ इंटू एल। वो तो देख लेना। कितनों को आगे हाथ खड़े करो। चलो यहां वेट का टॉर्क बताना है बेटा। वेट आप अज्यूम कर लेना सेंटर ऑफ मास पर। वेट का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास पर अज्यूम कर लो वेट। चलो नट, पेच, हिंज्ड पॉइंट, वेट कहां ज्यूम कर लिया? सेंटर ऑफ मास पे। डन। अरे बोल यार, अरे बोल यार। नहीं आया? आया नहीं आया? सेंटर ऑफ मास पर वेट एज्यूम कर लो, सेंटर ऑफ मास पर। अब बताओ बेटा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स mg की ये लाइन है, और बेटा ये क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा? तो टॉर्क क्या हो गया बेटा? ठीक है? अरे बोल यार, अरे बोल यार। नहीं आया? आ गया? चलो ये करो। देखो ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, पर इनके बिना तुम्हें आगे कुछ समझ नहीं आएगा अगर ये नहीं करवाए तो मैंने। पहले तो mg ऑलवेज वर्टिकली, बेटे बाद में लिख लो करो स्टेटमेंट। चलो mg को कहां मानू बेटा? अब कोई बच्चा बताएगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
ये L/2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला, ये तो लाइन होगी और ये एक्सिस होगी, mg की लाइन ये होगी और ये एक्सिस होगी, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा। और ये कितना है बेटा? L/, तो L/2 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? देखो ये वाला, F इंटू में R परपेंडिकुलर। R परपेंडिकुलर कितना बेटा? L/2 cos थीटा। यार एक मिनट प्रांजल, एक ही तो बात है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का कौन सा डिस्टेंस लोगे? वेरी गुड, बिल्कुल सही। लाइन एक्सिस, हमें इससे कोई मतलब नहीं ये कहां है, ये डॉगी कहीं भी हो, काला कुत्ता कहीं भी हो, हमें तो इसकी लाइन से मतलब है। और उस लाइन पर जॉन्टी यू नो, लड़की एक ही है जिससे हम शादी करेंगे, परपेंडिकुलर दूरी एक ही होगी एक्सिस की लाइन से। दूरियां तो बहुत सारी है, देखो जॉन्टी, दूरियां तो ये भी है, 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 हाँ। पर परपेंडिकुलर एक है। अरे समझ आया? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लिखो, अभी सिखाता हूं। नहीं आया? मैं सोच रहा हूं 75 पेज आज खत्म कर दूं मैं। खैर आज तो नहीं करूंगा, कल ही करूंगा। चलो लिखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अच्छा इधर आओ, इस पे नेट फोर्स कितना होगा बेटा बताना एक बार। इधर से लगाया 30, इधर से लगाया 20, 0। तू ना, तेरा बाल अवस्था में तेरा विवाह करवाना चाहिए और मजदूरी का काम करेगा तू। 5-7 तुम्हारे बच्चे होंगे, सड़क पर घूम रहे होंगे। 30 में से 20 गया कितना? 10। और वैसे बेइज्जती मत माना कर, सब फ्रैंक है यहाँ पर, अपने घर के आदमी, परिवार में थोड़ी बेइज्जती माननी होती है। हाँ उसके फॉर्म भरवाने के, हाँ हाँ कोई नहीं, इसको देते हैं चॉकलेट। 30 में से 20 गया, कितना आ गया? 10। वेरी गुड बेटा। देखो डायरेक्शन अपोजिट है और सेम है, तो ऐसे में एंगल लेने की जरूरत। टॉर्क भी ऐसा ही होता है, या तो टॉर्क अंदर होगा या अंदर, या अगर दोनों बाहर हैं तो जोड़ दो, अंदर बाहर है तो घटा घटा नहीं आया। बस यही खेल खेलना है। अब बोर्ड पर देखना ये खेल कैसे खेलेंगे। मान लो ये टॉर्क है 50, देखते रहना एक बार, मैं सीधा ऐसे सिखाऊंगा। ये टॉर्क कितना है बेटा? ये है 70, कितना है? और बेटा ये है 100, बोलो कितना है? अब तू देख, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? इन दोनों की डायरेक्शन इसकी, ये है क्लॉकवाइज और ये है, यहां एंगल लेने की जरूरत, सीधा बड़े में से छोटा घटा दो। देखना नेट टॉर्क कैसे लिखोगे। 50 + 70 - 100 कितना आ गया? नहीं आया। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, क्योंकि या तो टॉर्क अंदर होगा या क्लॉकवाइज या एंटी, तो डायरेक्शन अपोजिट या सेम, बस सीधा। कोई √τ1 का होल स्क्वायर, τ2 का होल स्क्वायर प्लस 2 τ1 τ2, मैंने तो कोई ऐसा सवाल भी नहीं देखा अब तक जिसमें दो टॉर्क के बीच में एंगल बन रहा हो। यहां तो 0 या 180 डिग्री एंगल बनना है। अभी तुम्हें कंफ्यूज करूंगा, तुम जल्दी से नेट टॉर्क लिख के दिखाना। दीपक कैसा पढ़ा रहा हूं? बढ़िया आ रहे हैं समझ में? चलो लिख के दिखाओ, अभी तो मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, देखना। सौ, 50, 30, 40, 70,
नेट टॉर्क। उड्डा 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 कबूतर उड्डा। कितना 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 कितना? एंटी आंटी आंटी। क्लॉक क्लॉक क्लॉक। 100 प्लस 40 माइनस 50 प्लस 30 प्लस 70। अच्छा वो ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम घटाना है। 50 प्लस 30 प्लस और ज़्यादा की चलेगी जो डोमिनेटिंग है, जैसे मैं और मेरी वाइफ में मैं डोमिनेटिंग हूँ, मेरी चलती है। 100 प्लस 40 कितना आ गया बेटा? 10 बोला था तुमने? तुमने 10 बोला था क्या? मैं सही पढ़ा रहा हूँ? ये आवाज़ सही थी, बढ़िया थी। उसमें वीडियो में आती है कोई आवाज़ ऐसे बेकार सी है? अच्छा उस टाइम मैं मजाक नहीं कम करता था, शुरू में मैंने उधर ना एडमिशन हो जाए एक बार फिर करूँगा असली मजाक। मैंने एक दिन बताया नहीं था तुम्हें, एक बच्चा ऐसे आया था, तुम्हें बताया नहीं था क्या? एक बार एक बच्चा आके ऐसे ऐसे बैठा था, फिर क्या ट्यूशन से चला जाएगा, तो वो इसलिए तो शुरू में भी ऐसे थे एक दो। अब कोई ड्रॉप कर रहा है तो यार यूं सोच रहा है क्या चल रहा है, मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पर। क्या है बेटा? राजीव तो आईएएस की तैयारी कर रहा है, सीरियस लड़का है, यूपीएससी टॉप करेगा। यूनियन पब्लिक कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बेटा अगर इक्विलिब्रियम हो जाए ना, बोलो क्या हो जाए? इक्विलिब्रियम का मतलब समझ गए ना? तो ऐसे केस में जो सेम डायरेक्शन वाले टॉर्क है अपोजिट डायरेक्शन वाले टॉर्क के बराबर कर दो। डुंगा 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 कबूतर उड़ा। इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क 0। बुरा मत मान यार, मजाक कर रहा हूं। चलें, चलो बहुत प्यार से करेंगे सवाल, बिल्कुल प्यार से, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से। प्रांजल जाओ आप, इतना कोल्ड ड्रिंक और कुरकुरे खा लो आराम से होगा ये सवाल। राजीव आपके पास पैसे नहीं है तो मांग के ले जाओ बाहर से 60 80 जितने फोर्स उतने टॉर्क। साठ चलो इनके नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। चलो फर्स्ट फोर्स का टॉर्क बोलो आराम से प्यार से, मैं कहीं जल्दी में नहीं हूं। बोलो 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 बोलो। पक्का? क्यों 0? यार बहुत समझदार हो तुम, शायद तो बहुत ज्यादा समझदार है, अच्छा लगा। चलो सेकंड, पहले बताओ सेकंड फोर्स का टॉर्क बोलो। सेकंड फोर्स का टॉर्क बोलो बोलो बोलो। 60 इंटू, देखो बेटा 60 की लाइन ये होगी और परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? नहीं आया, कितनों को आ गया? हाथ खड़े करो। 60 इंटू L/2। बेटा क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज? देखना, देखो देखो बोलो। अरे कुछ नहीं करना, साढ़े को पीट दो, 2 मारो, चल सही आ गया, बहुत बढ़िया।
यार अर्चना की जगह तुझे भेजना चाहिए कपिल शर्मा के शो में है। अच्छा बेटा देखो, 80 का एक कंपोनेंट टॉर्क बनाएगा, एक नहीं बनाएगा। जल्दी बताओ 80 का इधर कंपोनेंट कितना होगा बेटा? 80 का इधर बताओ, 80 कोस, क्या ये टॉर्क बनाएगा? क्यों नहीं बनाएगा, कोई बता सकता हो? इसकी लाइन कहां से पास हुई? एक्सिस से। और बेटा 80 का इधर वाला टॉर्क बनाएगा, और कितना होगा? इनटू में L/2। क्या हो गया? अच्छा टॉर्क 3, ठीक है। अच्छा मुझे अभी ये बताओ, ये टॉर्क कैसे बनेगा? डायरेक्शन देखो, आप में तो बहुत दिमाग है। नहीं इसमें कह रहा, सॉरी भी आप में तो नहीं है। आप क्या ये मेहंदी लगा रखी है क्या आपने? ये यहाँ पे है पूरा, अब भी व्रत रखते हो क्या? अभी से शिव जी भगवान के व्रत, 10 साल बाद अच्छा लड़का मिला, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जितनी ज़्यादा कष्टी से होगे उतना अच्छा होगा। 12 साल पहले ही प्लान बना लो अच्छे से। तो क्या मतलब, वैसे क्या, वैसे लगाती हैं लड़कियां, वैसे लगा लेती हैं? आपने भी लगाई सुरभि मेहंदी, नेल पॉलिश? अच्छा चलो चलो, कैसे तू बता जोंटी, कैसे, कौन सी डायरेक्शन होगी? इस ये फोर्स कहाँ घुमाएगा इस रोड को? नीचे, ऐसे? कैसे? ऐसे? ऐसे? ऊपर क्यों घुमाएगा? ये वाला फोर्स ऐसे ही घुमाएगा। एक बार इसको थप्पड़ मार के देख अपनी कॉपी पर, इसको पीटना है। देखो ये राजीव और ये जोंटी है, ये जोंटी है, ये राजीव। हमें पीटना किसको है? राजीव को। तो इसके तरीके से पीटते हैं। तू बता कैसा आदमी है, जिस डाली पे तू बैठा हो ना उसी को काट देगा। सही है? कितनों को समझ आ गया? पक्का? ऐसे थप्पड़ भी नहीं मारना आता, बता अपने को ही मार रहा है। ठीक है, मैं तेरी डील हो गया, आज से मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा सही में। हाँ बस, तो सबसे अच्छा लड़का लगा मुझे इस बैच में। कम से कम तो उसमें दिमाग तो है। चलो, इसका कौन सा कंपोनेंट टॉर्क बनाएगा? इधर क्या आएगा बेटा? 7, और इधर आएगा, चलो बताओ कौन टॉर्क बनाएगा? 70 cos 60 इनटू में बेटा डिस्टेंस कितना करूं? L। चलो जॉन्टी तू ही बता कैसे घुमाएगा ये वाला, इस पॉइंट के अबाउट। कैसे पता लगा? थप्पड़ मारना है, थप्पड़ मारना है बस यार, लौंडे मार दो। शरारत कर रहा है, यहां से मारना है। आ गया समझ में? ठीक है, चलो ये है बेटा क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे एंटी क्लॉकवाइज वाला ज्यादा लग रहा है क्लॉकवाइज से। तो नेट और क्या लिखूं बताओ? टाउ 3 प्लस टाउ 4 माइनस टाउ 2, 80 इंटू में साइन 31/2 L/2 1/2
L सॉल्व करो, कितना आया? 35। और आखिरी में डायरेक्शन जरूर लिखना, एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में? अरे बोल यार। मतलब दो दिमाग लगाना, या तो फोर्स को घुमा लो या फिर डिस्टेंस देख लो। कहीं फोर्स को भी घुमाएंगे, दैट डिपेंड्स ऑन योर आईक्यू लेवल। अरे चलें क्या आगे? नहीं चलना, क्या चलना है? महक आप बताओ, आगे चले? नोट कर लिया आपने? महक आप ऐसे लग रहे हो, दबंग से लगते हो आप थोड़े। आपको ना रोडीज में जाना चाहिए। यू नो रोडीज? हाँ, उसमें बहुत गंदी गंदी बेकार बेकार हरकत करवाते रहते हैं वो। मकोड़े खाओ, ये खाओ, सांप खाओ। अरे वो उसमें भी करवाते हैं कई बार, अलग नहीं होता वो, सब एक हैं ये। एक पहिया है, रुक जाओ एक बार। ढंगे 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 ढूंढते ढूंढा, ढंगे 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 ढूंढ ढूंढा। रुक जाओ एक बार। बनाओ। नंगे 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 नंगे। चलो बनाओ। ये एक व्हील है और इस व्हील पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, देख लो। चले करें स्टार्ट। देखो बेटा, ये एक्सिस है। चलो नंबरिंग कर लो पहले। इसको 1 कर लो, 2 3 4। ठीक है, करें स्टार्ट। अरे क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो बताओ, ये एक्सिस है। टॉर्क नंबर 1 बताओ। इस 100 न्यूटन का टॉर्क बताओ इस एक्सिस के अबाउट। देखो बेटा, यहां पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता। हाँ बोलो। देखो बेटा, देखो ये जो 100 न्यूटन है ना, ये टेंजेंट के लोंग लग रहा है, टेंजेंट। और टेंजेंट बेटा रेडियस के साथ एंगल पता कितना बनाती है? 90। तो इस वाले फोर्स की लाइन और इस एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा, वो रेडियस के बराबर होगा। अरे बोल यार। इसकी जो लाइन है और एक्सिस, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, घुमाएंगे। चलो पहले इसका टॉर्क लिखूं। अच्छा घुमाएगा कैसे बताना? सही है,
ये भी ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ये और ये ऐसे, ये और ये ऐसे। लिखूं? देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 100 इंटू 10/100। 10/100 क्यों करा? सेंटीमीटर को मीटर में। और बेटा कौन सी डायरेक्शन? सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे लिख दूं बस? अच्छा 200 का लिख दूं सीधा? 200 गुणा में 20, 50 का लिख दूं? हैं? अरे बोल यार। नहीं आया, नहीं आया। सही है? अरे बोल यार। अरे समझ आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? चलो बताओ। देख बेटा, मैंने आपको एक बात कही थी, याद है? किसको पकड़ते थे? टेल को। वेरी गुड। जैसे 100 न्यूटन है ना, यहां कर दूं? टेल को पकड़ोगे तो 30, 100 का इधर कंपोनेंट कितना? 100 cos 30। बेटा इधर देखो एक बार, 100 cos 30 तो ना एक्सिस से पास हो जाएगा। नहीं आया? 100 का इधर जो 100 cos 30 होगा ना इस पॉइंट पर, जैसे 100 है, इस 100 को हटाओगे तो एक तो 100 cos 30 आएगा, वो तो एक्सिस से पास हो जाएगा। तो बच्चा कौन बेटा? तो 100 sin 30 इंटू में 20/100। ठीक है? अरे बोल यार, अरे बोल यार। नहीं आया? और कैसे? ऐसे बेटा। अब देखो कौन से ज्यादा है? 10 और 10 कितना हो गया? और 40 और 10 50। ये एक डायरेक्शन में, ये एक में है, तो 50 में से कितना घटाऊंगा? 20। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, पक्का पेपर में आ सकता है। मैंने बता दिया आपको, ये ऐसा नहीं आएगा, इतना टफ नहीं आएगा, पर 2 फोर्सेस 3 फोर्सेस वाला आ सकता है। 2 लगा देंगे, 3 लगा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा अंत लेवल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 + 10, क्योंकि जब मैं पढ़ता था ना, जब भी ये बहुत जगह मिलता था मुझे एग्जाम्स में। 50 में से 20 गया बेटा, कितना आ गया? 30। और चलेगी किसकी? ऐसे। और एंटी क्लॉकवाइज का बेटा मतलब बाहर। बेटा ये ऐसे वेक्टर में भी लिखना पड़ सकता है सभी को। देखो बाहर को क्या बोलते हैं, ये पता है तुम्हें? के कैप। बाहर का मतलब होता है के कैप। अरे बोल यार। नहीं आया क्या? ये बड़े की इफेक्ट चल रहे हैं यार। ऊट पटांग काम हो जाते हैं। अब ये उड़ा हुआ है यहां से। चलो समझ आया?
अरे आया क्या? आ गया? चले आगे, चलो देखो बेटा, की फैक्ट जो है ये उड़ गया, कुछ चीजें उड़ रही हैं मार्केट से। अब मेरे को ध्यान नहीं है यहाँ क्या है, यहाँ चलते हैं सीधा। चलो बेटा ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ ना पार्टिकल का टॉर्क निकालना है, पार्टिकल का। एक्स एक्सिस, ओ पॉइंट, पी पॉइंट, एक्स नॉट, देखो सवाल समझो पहले, सवाल क्या है पहले, पर सवाल समझो सारे, सवाल समझना पहले। एक पार्टिकल है बेटा, क्या एक, उसको यहां से ड्रॉप कर दिया, क्या कर दिया, कहां जाएगा, कहां जाएगा, किसी इंस्टेंट पर यहां पहुंच गया, mg की वजह से जाएगा, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से पोजीशन वेक्टर हो गया बेटा r। ओ पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का टॉर्क लिख के दिखाओ। क्वेश्चन पढ़ भी लो। ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है इस पार्टिकल का, पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया वहां से। व्हाट इज द टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट? बेटा सीधा एम जी इंटू एक्स नॉट। क्यों एम जी इंटू एक्स नॉट, क्यों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ने वाला बेटा, एम जी की लाइन तो ये रहेगी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगा। और सुनो, क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर किसी भी इंस्टेंट पर टॉर्क कांस्टेंट रहेगा। अगर पार्टिकल यहां है तो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगा, पार्टिकल यहां है तो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा यही रहेगा, पार्टिकल यहां चला गया तो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। नहीं आया, कितनों को आ गया? और टॉर्क कहां होगा, अंदर या बाहर? अंदर होगा, है ना। और अंदर का मतलब क्या होता है बेटा, माइनस के कैप। अरे बोल यार, ये ना तुम में से एक बच्चा गेट बंद रखा करो इसको, सुबह भी केमिस्ट्री क्लास में तुम्हारा गेट खुला रहता है, गेट बंद कर दो करो। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन पढ़ो और खुद करके दिखाओ, मुझे उम्मीद है सब कर देंगे इसको, फिर आगे कल पढ़ेंगे, फिर तो नया ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। पढ़ो, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा उसे क्या मान लोगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा कितने एंगल पर, थीटा। जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा बेटा, पहले सभी बच्चे बताओ मैक्सिमम हाइट पर एम जी कहां होगा बेटा, और बेटा ये क्या हो गया, एक्सिस ऑफ। कोई बच्चा बताएगा इस एम जी और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एम जी और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r/2, रेंज का हाफ। लाइन बनाओ पहले, बेटा यार एक बात ही तो बताओ यार, एम जी की लाइन बना के देख लो करो यार, दिमाग क्यों नहीं लगाते। टॉप पॉइंट पर ये एम जी की लाइन होगी,
और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? रेंज का हाफ। पता नहीं क्या दिक्कत आती है तुम्हें। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट निकालना था ना। और कोई बच्चा बताएगा रेंज कितनी होगी? v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा यही था ना शायद से, v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अरे यही तो था रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। नहीं आया। अच्छा, जब वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा तो mg कहाँ होगा? तो क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, mg की लाइन ये होगी r, ठीक है। स्ट्राइक ग्राउंड लिख दे। नहीं आया क्या? नहीं आया। जीरो नहीं होगा ना बेटा, जीरो तो इनिशियल पॉइंट पर होगा, इनिशियली, क्योंकि इनिशियली mg कहाँ? नीचे, mg वहीं से पास हो रहा है बेटा। नहीं आया। नहीं आया क्या? तो अरे mg ऑलवेज वर्टिकली, mg की लाइन बना ले एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात का यार ड्रॉप कर रहा है भाई। अगर आपको मेरे में कोई कमी लगती है ना कि मेरे को आपको दिक्कत आ रही है आपका बेस वीक। अब mg ऑलवेज वर्टिकली, mg की लाइन बना के एक्सिस से कौन सा डिस्टेंस? खत्म, बस। इतना क्यों ओवर थिंकिंग कर रहा है तू? कितनों को समझ आ गया? पक्का? देखो बेटा, आज इतना ही पढ़ेंगे।